हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3C। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न आव्यूह के परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो किसी भी आव्यूह का अगर परिवर्त आव्यूह आपसे पूछा जाए तो इस बात को ध्यान रखना, हमें क्या करना होगा, केवल पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे, स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, बस आंसर हो जाएगा। समझ गए। किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह पूछे तो काम केवल यही होगा, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो ध्यान दें, पहला आपको दिया हुआ है a बराबर 4 2 0 5 1 3। इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है। ठीक है। तो परिवर्त आव्यूह को हम कह देंगे a डैश। ठीक है। तो a का परिवर्त आव्यूह क्या हो गया, a डैश। तो हमने क्या बताया, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में। 4 2 0 ये ऐसा लिखा है तो इसको इस तरह से लिख देंगे 4 2 0। 5 1 3 ऐसा लिखा है, इसको भी ऐसे ही लिख देंगे 5 1 3। बस हो गया परिवर्त आव्यूह। ठीक है। इसका एक पॉइंट और देख लें, जो सेकंड पॉइंट है इसका, ये दिया है इसमें a बराबर 5 1/2 -1। इसका आपको परिवर्त आव्यूह पूछा है तो हमने क्या बताया अभी आपको, परिवर्त आव्यूह में क्या करना है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में। 5 1/2 -1। ठीक है। ऐसा लिखा था तो इसको ऐसा लिख देंगे 5 1/2 -1। बस हो गया परिवर्त आव्यूह। ठीक है। तो परिवर्त आव्यूह आप समझ गए होंगे। अब देखें आगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा में आपसे ये कह रहा है a बराबर 2 3 5 1। a बराबर दिया है 2 3 5 1। 2 3 5 1। ठीक है। b का मान दिया हुआ है 5 2 7 0। b बराबर है 5 2 7 0। तो आपसे पूछा क्या है, ये कह रहा सिद्ध करो ए बी का डैश बराबर होना चाहिए बी डैश ए डैश। ये हमें सिद्ध करना है कि ए बी का डैश किसके बराबर हो, बी डैश ए डैश के। तो सबसे पहले हमारा काम होगा एलएचएस निकालेंगे। पहले ए बी निकालेंगे। ठीक है। जब ए बी निकल आएगा, उसका डैश का मतलब पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। ठीक है। तो काम वही करना है। तो सबसे पहले ए बी निकालें। तो जब हमने ए बी निकाला तो ए और बी का गुणा करना है। ए का मान कितना है, 2 3 5 1 इंटू बी का मान कितना है, 5 2 7 0। ठीक है। अब ध्यान से समझे, इसका गुणा कैसे होगा, इसकी पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले कॉलम में करना है। तो कैसे होगा, 2 का गुणा 5 में, 2 पंचे 10 प्लस 5 का 2 में, 5 दूनी 10। ठीक है। पहली पंक्ति का पहले कॉलम में 2 पंचे 10, 5 दूनी 10। पहली पंक्ति का गुणा दूसरे कॉलम में करेंगे तो 2 सत्ते 14, 5 का 0 में किया तो 0। दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में करेंगे तो 3 पचे 15, 2 एकम 2। ठीक है। दूसरी पंक्ति का गुणा जब दूसरे कॉलम में करेंगे, 3 सत्ते 21, 1 का 0 में किया तो 0। तो आंसर आपने देखा क्या निकला, 10 और 10 हो गया 20। ठीक है। और इधर हो गया 15 2 17, इधर 14 में 0 जोड़ा तो 14, 21 में 0 जोड़ा तो 21। तो ये क्या निकल के आ गया, ए बी निकला। लेकिन आपसे पूछा क्या है, ए बी डैश। एलएचएस में क्या है, ए बी डैश। तो हमने ए बी डैश निकाला तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में। तो ए बी डैश कितना निकल के आ जाएगा, ए बी का डैश। अब देखो यहां पहले कॉलम में क्या था, 20 17, तो इसको पंक्ति बना दी पहली 20 17। दूसरे कॉलम में क्या था, 14 21, तो इसको दूसरी पंक्ति बना दी 14 21। यानी कॉलम का पंक्ति कर दिया और पंक्ति का कॉलम बना दिया। ठीक है। तो ये क्या निकल के आ गया, ए बी डैश। अब आपको क्या चाहिए, अब निकालना है बी डैश ए डैश। ठीक है। एलएचएस निकल के आ गई। अब हमने आरएचएस में लिखा है बी डैश ए डैश। तो पहले बी डैश निकालो। बी डैश क्या होगा, जो हमें बी आव्यूह दिया है, ठीक है, उसकी पंक्ति और स्तंभ को चेंज कर लो। बी आव्यूह दिया है 5 2 7 0, तो हमने इस तरह से लिख लिया इसको 5 2 7 0।
ठीक है, ये पहले कॉलम में दिया था 5 2, दूसरे कॉलम में दिया था 7 0। तो हमने क्या किया, उसको पहले कॉलम को पहली पंक्ति बना लिया, दूसरे कॉलम को दूसरी पंक्ति बना लिया। इसी तरीके से ए डैश जब निकालेंगे तो ए का परिवर्त आप भी निकाल लो। ए कितना दिया है, 2 3 कॉलम में दिया है, तो 2 3 हमने पंक्ति में लिख लिया। फिर दूसरा दिया है 5 1 कॉलम में, तो 5 1 दूसरी पंक्ति बना ली। अब बी डैश ए डैश क्या हो जाएगा, बी डैश और ए डैश, बी का और ए डैश दोनों का गुणा करना है। तो बी डैश दिया है 5 7 2 0, ए डैश दिया है 2 5 3 1। तो जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम में करेंगे तो 5 तिया 15, 2 एकम 2। इसी तरीके से 7 का इसमें करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, 0 का 5 में किया तो 0, 7 तिया 21, 0 का 1 में किया तो 0। तो क्या निकल के आ गया, 10 और 10 हो गया 20, इधर हो गया 14, 15 2 17, इधर 21। तो आपने देखा बी डैश ए डैश, ठीक है, और ए बी का डैश, ए बी का होल डैश किसके बराबर आ गया, बी डैश ए डैश की। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या निकला, दोनों इक्वल हो गए। समीकरण 1 व 2 से आपने देखा जो ए बी का डैश है वो किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अगला देखें। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी तरीके से इसमें ए डैश दिया है, तीसरा में ध्यान देना, तीसरा में क्या दिया है आपको, तीसरा क्वेश्चन में ए डैश का मान दे रखा है उसने 3 -1 और 0, 3 -1 0, ये पहले कॉलम में दिया है। दूसरे में है 4 2 1, 4 2 1, ये ए डैश का मान है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ए नहीं है, ए डैश परिवर्त आप भी दिया है उसने। आगे बी का मान कितना है, बी बराबर दिया है -1 1 2 2 1 3, 2 2 1 3, ये दिया है बी का मान। कह क्या रहा है आपसे, ये कह रहा है सिद्ध करो ए प्लस बी का डैश। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करो ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो ध्यान दें, ए प्लस बी का डैश, अभी हमें ए पता नहीं है, ए डैश पता है, तो पहले ए निकाल लो। ठीक है, तो हमें सबकी जरूरत है ए बी ए डैश बी डैश। तो इसमें ए डैश दिया है तो ए निकाल लो, इसमें बी दिया है तो पहले बी डैश निकाल लो। तो पहले ये चीज हम निकाले ले रहे हैं, तो ध्यान देना कैसे निकालेंगे। ए डैश ये दिया हुआ है तो ए निकाल लो, यहां से ए कितना हो जाएगा, ये कॉलम है पहला, इसको पंक्ति बना दो 3 -1 0, ये दूसरा कॉलम है, इसको दूसरी पंक्ति बना दो 4 2 1। अब इसमें बी दिया है तो बी डैश निकालना है, तो इसमें भी चेंज कर दो पंक्ति को। ये पहला कॉलम है, इसको पहली पंक्ति बना दी हमने, ये दूसरा कॉलम है तो दूसरी पंक्ति बना दी, ये तीसरा कॉलम है, इसको तीसरी पंक्ति बना दी। ठीक है, अब सत्यापित ये करना है, तो कैसे सत्यापित होगा, सबसे पहले ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी, ए का मान रखो, ए का मान कितना है, ए का मान अभी हमने निकाला, ये निकला 3 4 -1 2 0 1। बी का मान कितना है, प्लस लगा दो, बी का मान है -1 1 2 2 1 3। अब इसको जोड़ना है, जब जोड़ेंगे तो 3 यहां माइनस लगा है तो घट जाएगा, 3 से 1 जाएगा 2, -1 और प्लस का 2 जुड़ेगा तो प्लस का 1 बचेगा। 0 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 रहेगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 2 और 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का डैश, ए प्लस बी का डैश। तो अब डैश निकालने के लिए ये पहला कॉलम है, इसको पहली पंक्ति बना दो, जो दूसरा कॉलम है उसको दूसरी पंक्ति बना दो, जो तीसरा कॉलम है उसको तीसरी पंक्ति बना दो। तो ये निकल के आ गया ए प्लस बी का डैश। अब क्या चाहिए, ए डैश बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश कैसे निकालेंगे, यहां लिख लो ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश का मान देखो कितना था, ए डैश ऊपर दिया हुआ था 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी डैश कितना है, बी डैश दिया हुआ है
बी डैश अभी हमने निकाला -1, सॉरी बी डैश कितना है, हाँ -1 2 1 और 1 2 3, 1 2 3। अब इसको ऐड करना है तो देखना ध्यान से, 3 में से 1 गई, 2 बचा, 4 और 1 5 हो गया, -1 में 2 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 हो गया, 2 और 2 जोड़ा तो 4 हो गया, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 3 और 1 जोड़ा तो 4 हो गया। अब ये देखो दोनों चीजें इक्वल निकल रही हैं। देखो यहाँ a प्लस बी का डैश बराबर आ रहा है a डैश प्लस बी डैश। देखो जो इसका मान निकल रहा है वही इसका मान निकल रहा है, तो क्या लिख दोगे, अतः a प्लस बी का डैश बराबर हो गया a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। क्लियर हुई बात। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4। 4 में भी हमें यही सत्यापित करना है। ठीक है, तो 4 से लेकर और 10 तक सब में ऐसे ही सत्यापित करना है। ठीक है, तो 11 देखें सीधा, बिल्कुल सब में ऐसे ही सेम करना। तो क्वेश्चन 11वां में क्या कह रहा है, a बराबर दिया है cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा, इधर दिया है साइन अल्फा cos अल्फा। तो आपसे कह रहा है सिद्ध करो। क्या सिद्ध करवा रहा है, a डैश इंटू ए बराबर आई, ये सत्यापित करना है। तो ध्यान दें, a डैश पहले निकाल लो, a का मान दिया है तो a डैश कितना हो जाएगा, इसको चेंज कर लें, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको इस तरह से लिख देंगे cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसी तरीके से इसको लिख देंगे साइन अल्फा cos अल्फा। हमें क्या चाहिए, a डैश इंटू ए, तो a डैश का मान कितना निकला, cos अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा, इंटू ए का मान कितना निकला, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा और cos अल्फा। अब ध्यान दें, इसका गुणा करना है तो इसकी पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले कॉलम में जब करेंगे तो cos का cos में किया cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस साइन का माइनस साइन में करोगे तो प्लस हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब दूसरे कॉलम में जब करेंगे तो cos का साइन में किया तो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन का cos में किया तो साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। इसी तरीके से साइन का cos में किया तो साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, माइनस cos का साइन में किया तो cos अल्फा साइन अल्फा। ऐसे ही साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर अल्फा, cos का cos में किया तो cos स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान दें, ये देखो कट गया, इधर ये कट गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का मान 1 हो गया, ये 0 यहां 0 1। ठीक है, तो ये किसका मान होता है, ये आई का मान होता है, तो यहां लिख देंगे आई। तो यही हमें सिद्ध करना था, a डैश इंटू ए बराबर आई। ठीक है, हो गया सिद्ध। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।